दोस्तों आप देखते होंगे कि गांव देहात या शहर में जो लोग लोन ले रहे हैं तो दो प्रकार से लोन होता है। एक तो जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास गाड़ी है, जिनके पास धन दौलत है, तो उनको मिल जाता है बिजनेस लोन। क्योंकि उनके पास प्रूफ देने के लिए उनके घर का घड़ारी का खेत का कागज होगा, तो ये सब कागज जमा करके वो ले लेते हैं पर्सनल लोन। लेकिन जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो वह लोग क्या लेते हैं, समूह लोन। तो समूह लोन में आप लोग को मालूम है कि छोटा छोटा लोन मिलता है, जैसे कि 50,000, 30,000, 20,000, ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है तो 90,000, 95,000, इससे ज़्यादा समूह लोन में नहीं मिलता है। अब बात आ जाता है पर्सनल लोन का। तो पर्सनल लोन में 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, करोड़ करोड़ रुपया मिल जाता है पर्सनल लोन में। लेकिन क्या समूह लोन वाले भी पर्सनल लोन ले सकते हैं बिना डॉक्यूमेंट के, बिना कोई कागज के, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक जमा करके समूह लोन में क्या हम पर्सनल लोन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। उसके लिए आपको सिविल स्कोर सही होना चाहिए। सिविल स्कोर बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? समूह लोन का क्रेडिट अच्छा होना चाहिए। अब क्रेडिट कैसे सही होता है? जैसे कि किसी भी माइक्रो फाइनेंस से या स्मॉल फाइनेंस बैंक से हम लोन लीजिए, जिंदगी में कभी भी खाएं चाहे ना रह खाएं, कोई मुसीबत आए चाहे ना आए, हम उसका ईएमआई नहीं तोड़ रहे हैं, टाइम टू टाइम जमा कर रहे हैं। एक समय ऐसा होता है जब 2 साल हम चला लिए, मेरा सिविल स्कोर इतना तगड़ा हो जाता है कि खुद ब खुद माइक्रो फाइनेंस कंपनी आपके पास दौड़ के आएगी और आपसे बोलेगी कि अब पर्सनल लोन ले लीजिए। अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो उसमें से पर्सनल लोन ले सकते हैं। 2 काम पे सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा कभी भी आप जिंदगी में कोई सा भी लोन लीजिए। एक तो इसका ईएमआई टाइम टू टाइम जमा करिए, और दूसरा कोशिश करिए कि टाइम से पहले, जैसे कि अगर सुबह में मीटिंग होता है, सुबह में पोस्टिंग का टाइम है, तो शाम में नहीं जमा करके बल्कि हम सुबह में ही उसको जमा कर दें। इससे सिविल स्कोर भी बढ़िया रहेगा आपको, और आने वाले भविष्य में जो समूह लोन से आप डायरेक्टली ले सकते हैं क्या चीज, तो आप बिजनेस लोन ले सकते हैं। बिजनेस लोन कहिए या पर्सनल लोन कहिए, उसमें आपको 1.5-2 लाख रुपया मिल जाता है। एक अच्छा सा बिजनेस अपने लिए कर सकते हैं। आप लोन लेते हैं तो आप जो है संबंध फील्ड ऑफिसर से मत बना कर रखिए। आप जो संबंध बनाइए बैंक से बना कर रखिए, क्योंकि फील्ड ऑफिसर जो जितने सारे माइक्रो फाइनेंस या स्मॉल फाइनेंस बैंक जो समूह देने वाली कंपनी है, वह फील्ड ऑफिसर जो रहता है आपके घर पे कलेक्शन करने आता है, वह ज़्यादा से ज़्यादा रहता है तो 1 से 1.5 साल। 1 से 1.5 साल जैसे ही 2 साल पूगेगा तो आपको जो है वहाँ से जो फील्ड ऑफिसर है वहाँ से रिटायर दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। क्योंकि सभी माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये नियम है कि किसी भी फील्ड ऑफिसर को एक ब्रांच पे 2 साल से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है। कंटिन्यू 5 साल 4 साल नहीं रखा जा सकता है। 2 साल से ज़्यादा नहीं रखना है, उसका ट्रांसफ़र कर देना है। तो आप फील्ड ऑफिसर से या ब्रांच मैनेजर से मतलब मत रखिए। 2 काम करिए। एक तो आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, जो कि मोबाइल के जरिए हो जाता है। लोन रिपेमेंट का ऑप्शन देता है, लोन आईडी ब्रांच से पता कर लीजिए और लोन आईडी पे पैसा डालते रहिए। दूसरा कि जब भी आप पैसा दे रहे हैं तो टाइम टू टाइम फील्ड ऑफिसर को दीजिए और वहाँ पे साइन करा लीजिए। आज के डेट में तो ऐसा केस देखने को मिल जाता है कि फील्ड ऑफिसर पैसा लेकर के चला जाता है, साइन भी कर दिया है, तो ये पैसा तो वापस मिल जाता है, साइन किया हुआ रहता तो पैसा वापस मिल जाता है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा वक्त लग जाता है। कंपनी उस फील्ड ऑफिसर के ऊपर FIR कराती है, पेनल्टी लाती है, तब जा करके वो पैसा रिटर्न मिल जाता है। तो इसमें ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो इसीलिए ज़्यादातर आज के डेट में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में फ़ोन पे लोग नहीं चलाते होंगे, गूगल पे नहीं चलाते होंगे, UPI ट्रांजैक्शन नहीं करते होंगे। तो इस प्रकार से जो है आप जो है आने वाले भविष्य में पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। उसका प्रोसीजर है उसमें, हर माइक्रो फाइनेंस में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।